दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल @अनिल सर में। और मैं हूं आपका प्यारा अनिल सर। ठीक है, तो आज हमारा जो 10th का जो लगातार मैं क्लास दे रहा हूं, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज का आज इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे हम। ठीक है, कि त्रिभुज क्या होता है और क्या समरूप त्रिभुज होता है, कैसे सर्वांग होता है, ये सब कुछ। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं त्रिभुज। तो क्या होता है त्रिभुज? देखो, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, सब लोग समझ लेंगे, नोट कर लेंगे क्या होता है त्रिभुज। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है आशीष, समझ गए क्या होता है त्रिभुज? अच्छा देखो, नोट देखेंगे हम ऐसे बना दे। कौन इतना बड़ा लिखा है? त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती है त्रिभुज की। देखो, है ना, 3 भुजाएं हैं। एक बात, नंबर दूसरी बात, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। ठीक है, तीसरी बात, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। समझ गए? त्रिभुज के 3 भुजाएं होती है, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। तो 3 ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, ये शीर्ष, एक कोण, एक कोण, ये भुजाएं। ठीक है, तो हम समझ गए त्रिभुज क्या, 3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहती है। त्रिभुज के 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, तो त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है, ठीक है। अगला है त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार हम 2 तरह से निकालेंगे। एक तो निकालेंगे भुजाओं के आधार पर, एक है कोणों के आधार पर। क्या के आधार पर? कोणों के। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज होते हैं, इनमें 3 प्रकार होते हैं। समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु। समद्विबाहु ऐसे सारे लिखा जाता है। समबाहु जिसकी सभी भुजाएं समान हो, विषमबाहु जिसकी एक भी भुजा समान हो, और समद्विबाहु जिसकी आशीष मतलब 2 भुजाएं समान हो, बोलते हैं समद्विबाहु। कोणों के आधार पर एक होता है समकोण त्रिभुज। कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। ठीक, कैसे होता है? इसमें एक कोण कितना होना चाहिए? 90। नंबर एक होता है न्यून कोण, एक होता है न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, इसका कोई कोण कितना है? यानी 90 का नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसे हो सकता है 70, 80 और 30। तो पता है त्रिभुज 3 कोणों का मान कितना हो? 180 होते हैं, कोई भी 90 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये होता है अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज वे होते हैं जिसका एक कोण कैसा 90 से अधिक होता है, वो होते हैं अधिक कोण त्रिभुज।
ठीक है भाई, सभी लोग देख के और हाई स्कूल वाले हमारे बच्चे अच्छी तरह से नोट कर लें। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ विशेष आकृतियां हैं। एक होता है सर्वांशम, क्या होता है सर्वांशम, एक होता है समरूप। नंबर 1 होता है सर्वांग सम, सर्वांग सम, और ये होता है समरूप। समरूप मतलब होता है, सर्वांग सम मतलब होता है सेम टू सेम, सर्व अंग समान, इसे हिंदी बोल सकते हैं सर्व अंग समान। तो सर्वांग सम होता है जिसमें सभी कोण भी, भुजा भी, बिल्कुल आकृति भी समान और शेप भी समान, वो होते हैं सर्वांग सम। तो हम पहले लेके चलते हैं कौन सा भाई, सर्वांग सम। सर्वांग सम में होगा समान आकृति, कैसे होनी चाहिए, समान आकृति, और होना चाहिए समान आकार। ठीक है, समान आकार, समान आकृति। ये जो 2 3 5 और ये क्या है 2 3 5, तो ये क्या है, कैसा है, सर्वांग सम। ठीक है, इसे कैसा है, सर्वांग सम, सर्वांग सम। ठीक है भाई। अब हम चलते हैं भाई कहाँ, समरूप। तो समरूप में ऐसे ध्यान रखना बेटा, यहाँ लिख दो, इसके बराबर नहीं है, इसका है, चलो मिटाए दिए, समरूप में आकृति कैसी होती है, समान। ठीक, वो आकार जो है समान हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, जो समरूप होता है उसमें जो आकृति होती है वो समान होती है, और आकार समान हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे, हमें पढ़ना है त्रिभुज के बारे में। क्या के बारे में, त्रिभुज के बारे में। अरे देख रहे बोल नहीं है, ठीक है, आपको निकालना है त्रिभुज की समरूपता, पहले पढ़ेंगे समरूपता। ठीक है, तो इसमें पहले होता है आशीष एंगल समरूपता। कौन सा होता है, एंगल समरूपता। एंगल समरूपता का मतलब होता है जिसके तीनों कोण बराबर है, वो समरूप होगा। जैसे ए बी सी, यहाँ एक और ले लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर। ये कौन सा है, पी क्यू आर। अगर यहाँ 30 है, यहाँ 30 है, यहाँ 50 है, ठीक है, 50 नहीं, ये तो मान लो 70, कितना हो गया 80, ऐसे ये कितना हो गया 70, हो गया 80। लेकिन कोण बराबर है, ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है, सी आर के बराबर, तो कैसे होंगे, समरूप। कैसे होंगे, समरूप भाई। अब मतलब ये मैटर नहीं करता है, जैसे ये 30 यहाँ पे है तो ये 30 यहाँ पे हो सकता है, मतलब होने चाहिए कोई से कोण बराबर, यहाँ पर 70 हो सकता है। इसे हम बोलेंगे एंगल समरूपता, यानी कि तीनों कोण बराबर हैं। एक्चुअली मतलब 2 ही कोण बराबर तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर होता ही है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का वो 180 होता है। अगर 2 बराबर है तो तीसरा बराबर तो होगा ही। तो एक है एंगल समरूपता, ये हो गई नंबर 1। नंबर दूसरा हम देखेंगे, वो होती है साइड एंगल साइड समरूपता। कौन सी होती है, साइड एंगल साइड समरूपता। भाई ये भी सीखना, ये है पी क्यू आर, ये कोण 30 है, ये कितना है 30, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है,
तो दो भुजाएं बराबर हैं, ये कोण बराबर है, तो इसे बोलते हैं साइड एंगल साइड, यानी कि दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण बराबर है। ठीक है भाई, एक और है वो है, समझ लो, साइड 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 समरूपता। कौन सी होती है? साइड 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 समरूपता। इसमें ऐसी तीनों भुजाएं लगाती हैं। देखो 3 4 5, ठीक है, इसे मान लो 6 8 10, इसे है ए बी सी, ये है पी क्यू आर। अगर तुम हम इसमें निकालो ए बी बट्टे पी क्यू, कितना आएगा भाई? देखो 3 बट्टे 6, कितना आ जाएगा? 1 बट्टे 2 आ गया, दिखाई दे रहा है? हाँ दे रहा है। अच्छा, दूसरा बी सी बट्टे कितना? क्यू आर, बी सी है 5 बट्टे 10, कितना आ रहा है? 1 बट्टे 2। अब यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ तक? हाँ थोड़ा। चलो इधर लिख रहा हूँ, यहाँ देखो ए सी बट्टे पी आर, ए सी है 4 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो देखो सब ये 1 बट्टे 2 1 बट्टे 2 के बराबर है, इन्हीं बोल सकते हैं ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर और बराबर है ए सी बट्टे पी आर। तो इसमें तीनों साइडें बराबर दिखाई जाती है, तो इसको बोलते हैं साइड 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 समरूपता। ठीक है, तो साइड साइड समरूपता से तो वो समरूप होते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। तो इसके क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज में मैं कल कराऊंगा, आज इंट्रोडक्शन क्लास थी, फिर उससे परिचय की क्लास थी। तो समरूप अगर थोड़ा समझ लेते हैं, जो व्रत होते हैं ऐसे करके, व्रत अशीष हाँ एक ऐसे होंगे समरूप हैं, हुए गोले मटोले, जब छोटे हुए हैं बड़े हुए, वो कैसे हुए? समरूप होंगे। सही वर्ग देखें, वर्ग ऐसे करके, वर्ग जिसकी सही भुजाएं बराबर होती है, तो कुछ हम बड़े बने हुए या छोटे बने हुए, कैसे हुए? समरूप होंगे। है समकोण त्रिभुज, इसकी भुजा 90 ऐसे करके बने हुए, और चौके कितने बड़े बने हुए, कैसे में? समरूप होंगे। ठीक है बात। तो सर्वांगसम होते हैं जिनके सर्वांगसम हमने बताया था क्या होना? सर्वांग समान, हर एक भुजा, यानी कि ऐसे सर्वांगसम एक दूसरा त्रिभुज लाओ, इसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठ जाए तो उसको बोलेंगे सर्वांगसम, और जो एक जैसे ही हैं इनको बोलेंगे समरूप। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। इंट्रोडक्शन क्लास जरूर देखें, कल से हमारा नया क्लास शुरू होगा। थोड़ा आज स्कूल में टाइमिंग चेंज हुई, इस चक्कर में थोड़ा क्लास इधर उधर डिस्टर्बेंस हो गया, और फिलहाल नेक्स्ट रेगुलर क्लास आता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।